वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज दिस एंड इट्स मिड पॉइंट इज दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसके एंड पॉइंट्स PQ हैं, P और Q, और इसका एक एंड पॉइंट P है जो गिवन है हमारे पास, और दूसरा एंड पॉइंट Q है जो नहीं गिवन, जो हमने फाइंड करना है, और इसके अलावा इसका एक मिड पॉइंट भी गिवन है। तो चलिए इसको देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन एक PQ लाइन सेगमेंट है जो क्वेश्चन में गिवन है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। तो इसका एक पॉइंट P है, तो लेफ्ट वाला जो ये एंड पॉइंट है इसको हम P कह देते हैं, और दूसरा एंड जो है वो Q है। ये PQ लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली है, और इसका जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट, वो ये वाला है। इस मिड पॉइंट को मैं असूम कर लेते हैं कि ये M है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है P पॉइंट जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट के। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में क्या गिवन है तो वो लिख लेते हैं, और इसके अलावा मिड पॉइंट जो M है इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्वेश्चन में गिवन है, वो भी लिख लेते हैं। लेकिन जो Q पॉइंट है एंड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, ये हमने फाइंड करने हैं। तो इसको हम X और Y कोऑर्डिनेट्स कह देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम उसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, और ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। इसको हम लेफ्ट पे ले आते हैं, इसमें पुट करेंगे वैल्यूज। तो चलिए हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट लिखते हैं। मिड पॉइंट हमारे पास M है यहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो मिड पॉइंट चूंकि हमने फाइंड नहीं करना, उसके कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है, लेकिन फार्मूला हम वही यूज करेंगे। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमने। तो इसके अंदर हम जो 5 होता है फर्स्ट, ये हमारा X होता है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन याद हो तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो 5, ये X होता है, और ये हमारा Y होता है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो X है हमारे पास मिड पॉइंट का, ये किसके इक्वल होता है? ये इस टर्म के इक्वल होता है, x1 प्लस x2 वाली टर्म। और इसी तरह से ये जो y है ये इक्वल होता है y1 प्लस y2 वाली टर्म से। तो इसी तरह हम इसका सॉल्व करते हैं। मिड पॉइंट को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मिड पॉइंट का 5 है, तो 5 ये किसके इक्वल है? ये हमने अभी आपको बताया, ये इक्वल है x1 प्लस x2 वाली टर्म से। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं एंड पॉइंट्स को। ये P है और ये Q, ये इनकी वैल्यूज हम फार्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं x1 प्लस x2 है, तो x1 क्या है यहाँ पर? x1 -3 है, -3, प्लस x2 क्या है? x2 यहाँ पर x है, ये हमने फाइंड करना है, ये x है, डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y यहाँ पर क्या है? y 8 है, 8 लिखेंगे। ये मिड पॉइंट का y है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते फार्मूला को। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, ये चूंकि y है तो ये 8 आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? ये 8 जो है ये इक्वल है y1 प्लस y2 वाली टर्म के। तो इसमें y1 प्लस y2 है, तो y1 क्या है? 6 प्लस y2 क्या है? y, 6 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 लेफ्ट पे जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट पे 2 5 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट वाली टर्म उसी तरह आ जाएगी। और ये देखें, ये -3 जो है लेफ्ट पे जाके +3 हो जाएगा, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 13। यहाँ x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की 13। इधर से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 2 लेफ्ट पे जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 are 16, और राइट वाली टर्म उसी तरह आ जाएगी। तो ये 6 लेफ्ट पे जाके -6 हो जाएगा, 16 - 6 इज इक्वल टू y, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू यहाँ पर 13 है और y की 10 है। ये जो Q एंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। इसका x जो है हमारे पास 13 है और y 10 है, और ये हमारा आंसर है।